नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं गुंजन सक्सेना और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और परंपराओं की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है। यह विषय है श्राद्ध। हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत विशेष महत्व है। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारे सम्मान और हमारी कृतज्ञता का एक जीवंत प्रतीक है। यह वह सेतु है जो हमें उन लोगों से जोड़ता है जिनके कारण आज हमारा अस्तित्व है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनके योगदान को सराहते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। श्राद्ध का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। धार्मिक दृष्टि से यह पितृऋण से मुक्ति का मार्ग है, तो सांस्कृतिक रूप से यह हमारी पारिवारिक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आध्यात्मिक स्तर पर यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने और आत्मा की यात्रा में विश्वास को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक शरीर के न रहने पर भी संबंध समाप्त नहीं होते, बल्कि एक सूक्ष्म रूप में बने रहते हैं। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़कर हमारे अस्तित्व को एक बड़ा अर्थ देता है। तो आज इस विशेष यात्रा में हम श्राद्ध की परंपरा के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि यह केवल एक कर्मकांड क्यों नहीं है, बल्कि प्रेम, सम्मान और स्मरण का एक महापर्व है। तो चलिए देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ इस ज्ञानवर्धक सफर पर चलिए। आइए जानते हैं श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं। देवी और सज्जनों, हमारे धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, जिसे पितृलोक कहा जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां वे भौतिक सुख दुख से परे होते हैं, लेकिन अपने वंशजों से एक भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखते हैं। उनकी आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करें। श्राद्ध कर्म इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक माध्यम है। जब हम पूरे विधि विधान से तर्पण करते हैं, यानी जल अर्पित करते हैं, तो यह जल उनकी प्यासी आत्मा को तृप्त करता है और उन्हें शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार पिंड दान का भी विशेष महत्व है। पिंड, जो चावल और जौ के आटे से बनाया जाता है, वह आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का प्रतीक माना जाता है, जो उन्हें पितृलोक में बल और ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या गरीबों को अन्न जल दान करते हैं, तो यह माना जाता है कि यह भोजन सूक्ष्म रूप में हमारे पितरों तक पहुंचता है। यह केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी श्रद्धा और भावना की ऊर्जा है जो उन तक पहुंचती है और उनकी आत्मा को परम शांति और संतुष्टि का अनुभव कराती है। इस प्रकार श्राद्ध हमारे पूर्वजों की आध्यात्मिक यात्रा में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान है। देवी और सज्जनों, जरा सोचिए, आज हम जो कुछ भी हैं, हमारा यह जीवन, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, यह सब हमें कहां से मिला? इसका श्रेय हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों को जाता है। उन्होंने हमारे पालन पोषण के लिए अनगिनत त्याग किए, हमें सही मार्ग दिखाया और हमारे भविष्य की नींव रखी। उनका आर्ण हम पर इतना अधिक है कि उसे चुका पाना लगभग असंभव है। श्राद्ध हमें इसी आर्ण को स्वीकार करने और उनके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का एक सुंदर अवसर प्रदान करता है। यह एक मौका है रुककर यह याद करने का कि हमारी जड़ों ने हमें कितना कुछ दिया है। यह केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक भावना है जिसे हम अपने हृदय में रखते हैं। जब हम अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, उन्हें याद करके उनके पसंदीदा भोजन का भोग लगाते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से यह कह रहे होते हैं, हम आपको भूले नहीं हैं। आपका स्थान हमारे जीवन में आज भी सर्वोच्च है और हम आपके द्वारा दिए गए जीवन और संस्कारों के लिए आपके आभारी हैं। यह कृतज्ञता की भावना न केवल हमारे पितरों को शांति देती है, बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध करती है और हमें विनम्रता सिखाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल वृक्ष की शाखाएं हैं और हमारी शक्ति हमारी जड़ों में ही निहित है।
देवी और सज्जनों, कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद एक अदृश्य कवच की तरह होता है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से बचाता है। और जब बात हमारे पूर्वजों की हो तो उनका आशीर्वाद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्राद्ध कर्म वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके बहुमूल्य आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके निमित्त तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करते हैं तो पितृलोक में विराजमान हमारे पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता ही हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। यह माना जाता है कि प्रसन्न पितृ अपने वंशजों को सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से परिवार में वंश वृद्धि होती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई बार हम देखते हैं कि अथक प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती या परिवार में अशांति बनी रहती है, तो ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में इसका एक कारण पितृदोष भी बताया जाता है। श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष का शमन होता है और जीवन में पुनः संतुलन और प्रगति का मार्ग खुलता है। यह आशीर्वाद ही है जो हमारे जीवन को सुगम और सफल बनाता है। देवी और सज्जनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह अपने साथ 3 प्रमुख आरण लेकर आता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण हम यज्ञ और पूजा पाठ करके चुकाते हैं। ऋषि ऋण हम ज्ञान अर्जित करके और उसे समाज में बांटकर चुकाते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आरण है पितृ ऋण। यह हमारे पूर्वजों का ऋण है, जिन्होंने हमें यह शरीर दिया, हमारा पालन पोषण किया और हमें वंश को आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान की। इस ऋण से मुक्त होना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य माना गया है। श्राद्ध कर्म पितृण से उऋण होने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। जब हम श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान करते हैं तो हम न केवल उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बल्कि हम इस आरण को चुकाने की प्रक्रिया भी पूरी करते हैं। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसे जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है और उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। पितृऋण से मुक्ति पाने पर ही व्यक्ति को जीवन में वास्तविक सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। इसलिए श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कर्तव्य है। देवी और सज्जनों, कोई भी समाज अपनी परंपराओं और संस्कृति के बिना अधूरा है। ये परंपराएं ही हैं जो हमें हमारी पहचान देती हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और हमारे जीवन को एक अर्थपूर्ण ढांचा प्रदान करती है। श्राद्ध भी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये एक धागे की तरह है जो हमारे अतीत को हमारे वर्तमान से और वर्तमान को हमारे भविष्य से जोड़ता है। जब एक पिता अपने पुत्र को श्राद्ध कर्म करते हुए दिखाता है और उसका महत्व समझाता है, तो वह केवल एक अनुष्ठान नहीं सिखा रहा होता, बल्कि वह पारिवारिक मूल्यों, सम्मान और जड़ों से जुड़े रहने का पाठ पढ़ा रहा होता है। इस परंपरा का निर्वाह करने से परिवार में एकता और आध्यात्मिकता का भाव बना रहता है। जब पूरा परिवार मिलकर अपने पूर्वजों को याद करता है तो आपसी संबंध मजबूत होते हैं। बच्चों को अपने दादा परदादा और उनसे भी पहले के पूर्वजों के बारे में जानने का अवसर मिलता है, जिससे उनमें अपने कुल और वंश के प्रति गौरव का भाव जागृत होता है। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। इस निरंतरता को बनाए रखना हमारा दायित्व है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जड़ों को समझें, उनका सम्मान करें और इस अनमोल विरासत को आगे बढ़ा सकें। तो देवी और सज्जनों, आज हमने श्राद्ध के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने का प्रयास किया। हमने जाना कि यह कैसे हमारे पितरों की आत्मा को तृप्त करता है, कैसे यह हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है और कैसे यह हमें पितृण से मुक्त कर उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है। यह हमारी संस्कृति की एक जीवंत धारा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़कर रखती है और हमारे जीवन को आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। श्राद्ध हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं,
बल्कि एक अवस्था का परिवर्तन मात्र है और प्रेम और सम्मान के संबंध भौतिक सीमाओं से परे होते हैं। संक्षेप में, श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह अपने पूर्वजों के प्रति आदर, कृतज्ञता और स्मरण का प्रतीक है। यह एक सेतु है जो दृश्य और अदृश्य जगत को जोड़ता है, जो हमें हमारे अस्तित्व के स्रोत से मिलाता है। यह एक अवसर है अपने भीतर झांकने का और उन मूल्यों को पुनः स्थापित करने का जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिए हैं। यह एक वादा है कि हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे और उनकी विरासत को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी और श्राद्ध के प्रति आपकी समझ को और गहरा किया होगा। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। इस विषय में जानने के लिए अभी और भी बहुत कुछ है। क्या आप जानना चाहेंगे कि श्राद्ध करने का सही समय और प्रक्रिया क्या होती है? या आप पितृपक्ष के 16 दिनों के विशेष महत्व के बारे में जानना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए मुझे गुंजन सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।